हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान के स्रोत। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान है वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ में ही हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी चैप्टर पर बेस्ड। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम लोग भारत के संविधान की बात करें तो मूल संविधान में, भारत का मूल संविधान जो सबसे पहले बनकर तैयार हुआ था, उस मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? टोटल 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे, साथ में 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, ये मूल संविधान में थे। क्या था मूल संविधान में? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल थी मूल संविधान में। आज बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, जिसके कारण हमारी अनुसूचियाँ 8 से बढ़ के 12 हो चुकी हैं। तो आज के संविधान में 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल 395 ही हैं, लेकिन अगर टोटल आर्टिकल्स की बात करें तो लगभग 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए तो 395 ही हैं, लेकिन उसके बहुत सारे सब टॉपिक्स जोड़े गए हैं, जिसके कारण अगर पूरी तरह देखा जाए तो 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं। ठीक है, 22 भाग थे मूल संविधान में। आज के समय भी 22 ही भाग हैं, लेकिन टोटल 3-4 ऐड किए गए हैं, लेकिन वो सब टॉपिक में ही शामिल किए गए हैं। जैसे एक हमारा चौथा भाग है डीपीएसपी का, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो इसके साथ ही एक 4 का जोड़ा गया है, जिसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो अगर नंबर वाइज देखेंगे तो 4 ही है, लेकिन पार्ट वाइज देखेंगे तो 2 पार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार आज के संविधान में कुल 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अब भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्यों हमारा संविधान, भारत का संविधान इतना बड़ा बन गया। उसका 3-4 कारण है। पहला कारण क्या है? पहला कारण है जियोग्राफिकल कारण है। ठीक है, पहला कारण क्या है? भौगोलिक है। भौगोलिक कारण से क्या मतलब है? भारत देश इतना बड़ा है जिसमें बहुत सारे स्टेट हैं, यूटीज़ हैं। ठीक है, और संविधान में क्या किया गया है? बहुत सारे राज्यों को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। तो इस कारण संविधान काफ़ी बड़ा बन गया। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारण में क्या आता है? ऐतिहासिक कारण है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935। ये 1935 में लाया गया था। तो जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लगभग 250 प्रोविजन शामिल किए गए हैं एज इट इज। जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिखा हुआ है, सेम टू सेम हमारे भारतीय संविधान में उसको शामिल कर लिया गया है। इस कारण इतना बल्कि हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बहुत ज़्यादा बल्कि था, और उसके 250 से ज़्यादा प्रावधानों को भी शामिल किया गया है भारतीय संविधान में एज इट इज, इसलिए हमारा संविधान इतना बड़ा हो गया। एक तीसरा कारण है कि हमारे पास क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यों का कोई अलग संविधान नहीं है। ठीक है, पूरे देश का एक ही संविधान है, और उसमें सभी के लिए, इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने बड़े देश के लिए, सभी के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, इसीलिए इतना बल्कि हो गया है। और एक चौथा रीज़न है कि इसमें बहुत ज़्यादा लीगल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। जो भारत की जो संविधान सभा थी, उसमें वकील बहुत सारे थे, तो वकीलों ने क्या किया? बहुत ज़्यादा लीगल लैंग्वेज का प्रयोग किया है, जिस कारण भारतीय संविधान बहुत ज़्यादा बल्कि हो गया है। और इसके साथ ही क्या है? भारतीय संविधान में कई सारे देशों से प्रोविजंस को ऐड किया गया है। ठीक है, लगभग 11 जगहों से, 11 देशों से आर्टिकल्स उठाए गए हैं। ये कई सारे प्रोविजंस को जो है शामिल किया गया है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से उसमें प्रावधानों को लिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रोविज़न है हमारे पास भारतीय शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
अभी आपको हमने बताया कि 250 से ज़्यादा प्रावधानों को एज इट इज़ भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, तो मेनली हमारे संविधान का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, यानी कि जो संरचनात्मक पार्ट है, वो हमने ले लिया है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। क्या क्या लिया गया है? पहला लिया गया है संघीय व्यवस्था, ठीक। दूसरा संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, का प्रोविजन हमने यहीं से लिया है। राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण और आपातकालीन उपबंध। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें कहाँ से ली गई? भारतीय शासन अधिनियम से। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, पहला ये कि संघीय व्यवस्था और दूसरा आपातकालीन उपबंध। ठीक है, इनमें कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपातकालीन उपबंध एक जगह और आएगा। कहाँ से आएगा? वो जर्मनी से आएगा। तो जर्मनी से जब हम पढ़ेंगे कि जर्मनी से क्या क्या लिया गया है, तो वहाँ भी आपातकालीन उपबंध आएगा। ठीक है, लेकिन जर्मनी से जो हमने लिया है वो क्या लिया है? आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक, FR सस्पेंड हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। इमरजेंसी अगर देश में लागू हुई तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे। ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ये जर्मनी से लिया है। बाकी आपातकालीन उपबंध, नॉर्मल जो आपातकाल का प्रावधान है यानी इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है, वो कहाँ से लिया गया है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 ली गई है। लेकिन इस संघीय व्यवस्था में केंद्र का सशक्त होना, केंद्र को ज़्यादा पावर देना, यानी सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये आएगा भी आगे। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा। संघीय व्यवस्था अगर पूछे तो भारतीय शासन अधिनियम 1935, या फिर नॉर्मली संघीय व्यवस्था पूछ ले, लेकिन अगर उसमें भारतीय शासन अधिनियम 1935 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो क्या लगाएंगे? कनाडा लगा देंगे। या फिर डायरेक्ट पूछे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, तो कनाडा आ जाएगा। तो अगला है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया है? पॉलिटिकल पार्ट लिया है। ब्रिटिश संविधान से हमने पॉलिटिकल पार्ट लिया है। ठीक, पॉलिटिकल पार्ट का क्या मतलब हुआ? जो संसदीय व्यवस्था है, ठीक है, संसदीय शासन या विधि का शासन व संवैधानिक प्रमुख, विधायी प्रक्रिया। ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया, कई बार पूछा जा चुका है। संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलीय प्रणाली यानी कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। लोकसभा का राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली होना, हमारे भारत में क्या है? लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है किससे? राज्यसभा से। क्यों शक्तिशाली है? क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो डायरेक्ट भारत की जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, इसके अलावा एक चीज़ ली गई है द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी कि भारतीय संसद में दो सदन होंगे, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? ब्रिटिश संविधान से ली है। क्या क्या लिया है? संसदीय शासन, विधि का शासन व संवैधानिक प्रमुख, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कई बार पूछा गया है, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। ठीक, USA में क्या है? USA में क्या है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। USA में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, ठीक, तो वहाँ पर क्या दोहरी नागरिकता लेनी पड़ती है। एकल नागरिकता क्या मतलब हुआ? जैसे भारत है, भारत की नागरिकता होगी, ठीक है, एक नागरिकता है। और दोहरी नागरिकता क्या मतलब है कि जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत की नागरिकता हमको अलग लेनी पड़ेगी, और अगर साथ में जो राज्य की नागरिकता है, जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी। ऐसा कोई प्रावधान भारत में नहीं है। तो भारत में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है, केवल हमें सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश संविधान से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और लोकसभा का राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली होना, ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला देखेंगे, अगला है अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? पहला तो लिया गया प्रस्तावना व मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूल अधिकार कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। साथ में न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत यानी जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं अंग्रेजी में, जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है?
अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उपराष्ट्रपति का पद, ठीक, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, ये भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। न्यायाधीश व राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो यूएस के जो 4 चीज़ें हमने अपनाई हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये चारों चीज़ें कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना व मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, यूएस से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, तो इसका प्रावधान भी कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद कहाँ, ब्रिटेन में नहीं होता है, ठीक है, ये कहाँ होता है, अमेरिका में होता है। तो अमेरिका से हमने उठा लिया उपराष्ट्रपति का पद। न्यायाधीश और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, महाभियोग हमको पता होना चाहिए। महाभियोग क्या होता है, महाभियोग क्या होता है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना, ठीक है, 5 साल के राष्ट्रपति बनता है, लेकिन उससे पहले अगर उसको अपने पद से हटाना हो, किस कंडीशन में हटा सकते हैं, केवल संविधान के उल्लंघन या फिर अतिक्रमण के आधार पर। अगर वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो उसको हटाया जा सकता है, किस आधार पर, महाभियोग लगाकर, ठीक है। महाभियोग का प्रावधान जो है किसमें दिया गया, आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान दिया हुआ है। और न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी इसी अगर सही से कहें तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। कायदे से वो महाभियोग नहीं है, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, ठीक है। तो जो महाभियोग है कहाँ से लिया गया है, आर्टिकल 61 में इसका प्रावधान किया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक। मूल अधिकार, मूल अधिकार किसमें है, पार्ट 3 में, पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 तक है। आर्टिकल 12 से 35 तक क्या दिया हुआ है, मूल अधिकार भारतीय संविधान में, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, अगर संसद ने कोई ऐसा संविधान ऐसा बिल पारित कर दिया है, अगर संसद ने कुछ ऐसा बिल पारित कर दिया है जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, ठीक है, तो उसका रिव्यू कर सकता है। कौन कर सकता है, ये रिव्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसका रिव्यू करेगा, ठीक है, और उसको क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है, ठीक है। भारतीय संसद ने कोई ऐसा बिल पारित कर दिया है जो कि संविधान के अनुसार नहीं है, असंवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू करेगा और उसको ख़त्म कर देगा, ठीक, उसको असंवैधानिक करार देगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ठीक। अगला देखेंगे, अगला है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, पहला तो समवर्ती सूची लिया गया है, ठीक। समवर्ती सूची का क्या मतलब है, तो बात करें अनुसूची यानी अपेंडिक्स 7 में, अपेंडिक्स 7 में क्या क्या दिया हुआ, 3 सूचियाँ दी हुई हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है समवर्ती सूची और तीसरी है राज्य सूची, ठीक। किसमें दी हुई है, अपेंडिक्स 7 में। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, इसका क्या मतलब है, यूनियन लिस्ट में जो विषय हैं उन पर केवल संघ कानून बनाएगा यानी संसद कानून बनाएगी। दूसरी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में जो विषय दिए हुए हैं उन पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक। राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर केवल राज्य कानून बनाएगा। तो समवर्ती सूची का जो विचार है कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, राइट, ठीक है। अब समवर्ती सूची का मतलब क्या हुआ, जैसे शिक्षा है, शिक्षा समवर्ती सूची में है, तो इस पर क्या है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक। तो समवर्ती सूची का ये मतलब होता है। लेकिन क्या होता है, कोई ऐसा विषय हो जिस पर केंद्र भी कानून बना दे और राज्य भी कानून बना दे और दोनों में मतभेद हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, केंद्र का जो कानून होगा वही माना जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि केंद्र ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। अगला क्या लिया गया है, अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। ये किस में है, भारत के संविधान के आर्टिकल 108 में दिया हुआ है, भारत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगला है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच का जो संबंध है वो कहाँ से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अगला है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान में पहला क्या है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये मैंने आपको पहले बताया है, ठीक।
तो संघीय व्यवस्था की बात करें तो कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। लेकिन संघीय व्यवस्था में केंद्र का सशक्त होना, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं? अंग्रेजी में इनको बोलते हैं रेजिडुअल पावर्स। रेजिडुअल पावर्स क्या मतलब होता है इसका? रेजिडुअल पावर्स का मतलब होता है जो पावर्स डिफाइन नहीं है, ऐसी शक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं। ठीक। तो ऐसी शक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं उन पर अगर कानून बनाना हो तो कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना का मतलब जो पावर्स डिफाइन नहीं है, ऐसे विषय जो डिफाइन ही नहीं है, किस पे केंद्र बनाएगा कानून की? राज्य बनाएगा। तो उस पर क्या है? उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को है। जब हमारा संविधान बना था, जब 1950 में हमारा संविधान हमको पारित हुआ था, बन के तैयार हुआ था, तो क्या था? उस समय इंटरनेट नहीं था। ठीक। इंटरनेट जैसी चीज़ नहीं थी उस समय। ठीक है। लेकिन आज है। तो आज अगर इस पर कोई कानून बनाना हो तो क्या कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। ठीक। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? केंद्र में निहित है। और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से। ठीक है। अगला क्या है? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। तो ये चार चीज़ें कहाँ से ली गई? कनाडा से। अगला देखेंगे आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? कई बार पूछा गया एग्जाम में, आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी आयरलैंड से ली गई है। ठीक है। अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा गया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ठीक। संविधान में संशोधन कैसे करना है, ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक। तो संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के जो सदस्य उनका निर्वाचन कैसे होगा, वो कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आयरलैंड के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, नामांकन की प्रक्रिया क्या होगी, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। अगला है जर्मनी का वाइमर संविधान। वाइमर संविधान का क्या मतलब है? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद 1920 से 1934 तक के समय जो जर्मनी है, इसको क्या बोलते थे? वाइमर रिपब्लिक बोलते थे। ठीक। तो वाइमर रिपब्लिक बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? वाइमर रिपब्लिक, यानी वाइमर गणतंत्र बोलते थे। ठीक है। तो उस समय का जो संविधान था जर्मनी का, तो वहाँ से हमने क्या लिया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन। ठीक। आपातकाल के समय यानी इमरजेंसी के टाइम जो मूल अधिकार है उनका निलंबन, ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से उठाया है? जर्मनी के संविधान से उठाया है। ठीक। जर्मनी के वाइमर संविधान से उठाया है। ठीक है। अगला है जापान। तो जापान के संविधान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से। अगला है सोवियत संघ। सोवियत संघ या उस समय हम, आज का क्या है? आज का रसिया है। रसिया यानी रूस। ठीक है। इसको क्या बोलते थे? सोवियत संघ को USSR। ठीक है। अभी विघटित हो चुका है, तो अभी केवल रसिया है। ठीक। ठीक है। तो सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है? USSR के संबंध से, यानी सोवियत संघ के संविधान से लिया है मूल कर्तव्य। और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, ये कहाँ से लिया है? ये भी सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है। तो प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? कौन कौन से टाइप के न्याय की बात की गई है? तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक एंड राजनैतिक न्याय की बात की गई है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ये भी सोवियत संघ से उठाया गया है। ठीक है। अगला है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है। ठीक। फ्रांस के संविधान से क्या लिया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष होगा वो चुना हुआ होगा। ठीक है। राष्ट्राध्यक्ष क्या होगा? चुना हुआ होगा, राजा रानी नहीं होगा।
ठीक है। तो फ्रांस भी पहले क्या था, पहले फ्रांस में क्या था, राजतंत्र था। ठीक है, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई और उसमें उन्होंने राजा रानी के पद को समाप्त कर दिया। ठीक, तो क्या बन गया, गणतंत्र बन गया, यानी वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो चुना हुआ होगा। हमारे भारत में भी क्या, प्रेसिडेंट चुना जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट चुना जाता है, इसलिए हमारा भारत भी क्या है, गणतंत्र है। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, फ्रांस के संविधान से। ठीक है, जैसे अभी यूके की बात करें, इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ भी क्या है, संसदीय व्यवस्था है, लेकिन वहाँ भी जो सर्वोच्च है वो कौन है, वहाँ की क्वीन। ठीक है, यानी यूके क्या है, वो गणतंत्र नहीं है, लेकिन फ्रांस क्या है, गणतंत्र है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से उठा लिया, फ्रांस से। साथ में प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श जो हमने कहाँ से लिया, फ्रांस से। ठीक, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक बात की गई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति में एक बात कही गई थी, या एक नारा दिया गया था। क्या नारा गया था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी समता या समानता, फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व का। तो बंधुत्व का जो विचार है, यानी लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, हिंदी में कहे तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श। ये कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान में कहाँ से लिया गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया, और हमने कहाँ से उठा लिया, फ्रांस के संविधान से ये आदर्श उठा लिया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, इटली के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या फिर यूएसए के संविधान से। तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, उद्देशिका या फिर इसी को क्या कहते हैं, प्रस्तावना। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। ठीक, यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्या मैंने आपको बताया था, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, प्रस्तावना उसके साथ में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उसके साथ में वाइस प्रेसिडेंट का पद, वाइस प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। साथ में महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये ली गई है कहाँ से, यूएसए से। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ली गई थी क्या, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। ठीक, तो यूएसए का संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लिया गया है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, वाइस प्रेसिडेंट का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और जुडिशियल रिव्यू। 5 चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, यूएसए के संविधान से ली हैं। ठीक है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा, अगर उद्देशिका की भाषा की बात करें वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक, कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण मतलब जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई, अभी हमने पीछे पढ़ा, कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से ली गई, यूएसए से ली गई है। इसका आशय है सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। क्या मतलब वो उनका उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। ऐसा कोई बिल बना दिया संविधान ने, ऐसा कोई बिल पास कर दिया जो असंवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, यही होता है न्यायिक पुनरावलोकन। ये विचार हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है एक ही नागरिकता। तो हमको पता है भारत में एक नागरिकता है, लेकिन यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता का सिस्टम है। यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता है। ठीक, दोहरी नागरिकता। तो भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, लेकिन यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता है। ठीक है, तो ये विचार क्या है, समान नहीं है। अगला है संविधान की 3 सूचियाँ। संविधान की 3 सूचियाँ भारत में तो है, भारत में 3 सूची हमने आपको पढ़ाया था, क्या, अपेंडिक्स 7 क्या है, संघ सूची है,
दूसरी समवर्ती सूची है, तीसरी क्या है, राज्य सूची है। समवर्ती सूची का विचार हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। लेकिन यूएसए में ऐसी कोई सूचियाँ नहीं हैं, ठीक। न्यायपालिका की द्वैतता हमारे यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम है, वो सबसे ऊपर है। अगला क्या है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, परिसंघीय उच्चतम न्यायालय किसके लिए, संविधान के निर्वचन के लिए। क्या मतलब है, जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है यहाँ पर, जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है। तो ये विचार, जुडिशियल रिव्यू का विचार क्या है, यूएसए और भारत दोनों में सेम है। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था किसमें है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, फिर से सेम क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ पर है, भारत और यूएसए में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर आयरलैंड, ठीक है। तो संघात्मक व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था, कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और एक जगह कहाँ से लिया गया था, कनाडा से, क्योंकि यहाँ पर कनाडा से क्या लिया गया था, सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कहाँ से लिया गया था, कनाडा के संविधान से। और संघात्मक व्यवस्था की, एक सिर्फ संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो कहाँ से लिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ से लिया गया था। अब ऑप्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 नहीं है, तो क्या, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कनाडा, ठीक। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, कहाँ से लिया गया है, ठीक। तो राज्यों की संघ बात वही हो गई, कहाँ से लिया गया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कहाँ से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। और कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, कनाडा से प्रेरित है, ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। अगला, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, समवर्ती सूची किस देश की देन है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा है, कहाँ की देन है, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया की देन है, ठीक। तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में, अगर टकराव की स्थिति आती है तो केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा, ठीक। 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, केंद्र ज़्यादा पावरफुल है राज्य से, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व यानी को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, शॉर्ट में बोलेंगे तो डीपीएसपी, ठीक। तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, डीपीएसपी लिया गया आयरलैंड के संविधान से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक, भारतीय संविधान के भाग 4 में है, भाग 4 में, भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है, ठीक। फिर उसके बाद आ जाता है भाग 4 का, 4 का में क्या है, मूल कर्तव्य, ये कहाँ से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, सोवियत संघ से लिए गए हैं, सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ये किस में आते हैं, आर्टिकल 51 का, ठीक। तो भाग 4 क्या था, भाग 4 का क्या था, मूल कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया है, आर्टिकल 51 का जोड़ा गया। ये मूल संविधान में नहीं थे, ठीक, मूल संविधान में नहीं थे ये, ठीक। कब जोड़ा गया इनको, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो ये कब हुआ था, 1976 में, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 का जोड़ा गया
और साथ में आर्टिकल 51 का जोड़ा गया। कितने हैं टोटल? मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। ठीक, ये चीज़ें हमें याद रखनी होंगी। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक, अगला है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस उदाहरण से प्रभावित हुए थे? आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो बात क्या कर रहा है कि राज्यसभा में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देना। ठीक है, प्रतिनिधित्व देना का मतलब क्या है? राज्यसभा में कुछ सदस्य क्या होते हैं? नामांकित होते हैं। राष्ट्रपति कुछ सदस्यों यानी 12 सदस्यों को, कुछ क्या मतलब 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करता है। ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है। तो राष्ट्रपति, ये राज्यसभा में जो नामांकित सदस्य होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से लिया गया है? तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है आयरिश गणतंत्र यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि और क्या लिया गया है? साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? साउथ अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने सदस्यों का? 12 सदस्यों का। भारतीय संविधान निर्माता कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ? सूची 1 में भारत के संविधान के लक्षण दिए हुए हैं। सूची 2 में कहाँ से लिया गया है? तो पहला मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? हम सबको पता है मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, तो ए का मिलान हो जाएगा 2 से। ठीक, इसके सामने लिख देते हैं, ए का मिलान हो गया 2 से। शासन की संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है? तो संसदीय प्रणाली हमने ली है यूके से। ठीक है, कहाँ से लिए? यूके से लिए। ठीक, पॉलिटिकल पार्ट हमने कहाँ से लिया है? संसदीय प्रणाली, कैबिनेट प्रणाली, बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था, ये सब हमने कहाँ से लिया? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। आपात उपबंध कहाँ से लिए हमने? जर्मनी से लिए हैं। ठीक, तो शासन की संसदीय प्रणाली 1 हो जाएगा। आपात उपबंध क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, चौथे से हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया हमने? नीति निर्देशक तत्व हमने लिया है आयरलैंड से। ठीक है, तो डी का मैच किससे हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। तो मैच क्या हुआ? ABCD का मैच हुआ 2 1 4 3। ABCD का मैच हुआ 2 1 4 3 से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? USA से। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? यूके से यानी ब्रिटेन से। आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? जर्मनी से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए? आयरलैंड से। ठीक है, तो सही मैच क्या है? मूल अधिकार USA, संसदीय प्रणाली यूके, आपात उपबंध जर्मनी, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो प्रावधान दिए हुए हैं, स्रोत दिए हुए हैं, हमको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? USA से लिए हैं, ये सही मैच है। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही मैच है। अगला है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ मैंने आपको क्या बताया था? रेजिडुअल पावर्स, जो ऐसी पावर्स जो डिफाइन नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ये कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया कनाडा के संविधान से। ठीक है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से। ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ या आपातकाल में फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन कहाँ से लिया गया? जर्मनी के संविधान से। ये करेक्टली मैच है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमको क्या निकालना था? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है। ठीक, व्याख्या देखेंगे। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में नियत होना,
केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये सब कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108। ठीक, उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका हमने कहाँ से ली है? यूएसए के सब कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, लेकिन उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मेल करना है। सूची 1 में क्या दिया हुआ है? संवैधानिक प्रावधान। सूची 2 में स्रोत दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हम सबको पता है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अब तो देखते ही समझ में आ जाएगा कहाँ से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार, ठीक है, पहले भी बात हमने की है। पॉलिटिकल सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक, अगला बचता है केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से, या आखिरी बचता है तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग देखें तो केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन कोई और है ही नहीं। ठीक है, कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से हमने वैसे तो क्या लिया है? कनाडा से क्या लिया है? राज्यपालों की नियुक्ति, यानी राज्य गवर्नर्स का जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स कहाँ से लिया है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ठीक है, तो गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट, गवर्नर्स क्या होते हैं? केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कहाँ पर? राज्य में। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर कहाँ के होते हैं? राज्यों के होते हैं। तो ये भी क्या है? एक केंद्र और राज्य संबंध का पार्ट है। केंद्र राज्य संबंध का पार्ट है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली थोड़ा पूछा है। डायरेक्टली देखा जाए तो केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया, लेकिन कनाडा से हमने क्या लिया? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। गवर्नर्स क्या होते हैं? केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में अपॉइंट किया जाता है। तो ये भी केंद्र राज्य संबंध का ही पार्ट हुआ। तो केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिए गए? इस क्वेश्चन में फिलहाल कनाडा सही होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का मैच हो जाएगा 4 से, बी का मैच हो जाएगा बी, यानी नीति निदेशक तत्व, यानी डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। तो बी का 3 हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3। और मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया? सी का 1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है संवैधानिक प्रावधानों को स्रोत से। ठीक है, पहला है विधि का शासन। विधि का शासन मैंने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। ठीक, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखिए विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? जापान से ली है। ठीक, तो राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। ठीक है, इसको कहाँ से लिया गया है? इसको कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। ठीक, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। ठीक है, राज्यों में क्या होता है? विधायिका द्वारा, यानी कि विधानसभा द्वारा यदि कोई बिल पास किया जाता है, उसके बाद उसको क्या राज्यपाल के पास भेजा जाता है। लेकिन राज्यपाल को ऐसा लगता है कि इस बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा जाना है, तो वो उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजता है। ठीक है, तो ये विचार हमने कहाँ से लिया है? ये विचार लिया गया है कनाडा से। ठीक है, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची यानी समवर्ती सूची की बात की गई है। उभयनिष्ठ यानी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की अवधारणा हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का मैच हो जाएगा 2 से, इंग्लैंड, और बी का मैच हो जाएगा 3, 2 के बाद 3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए का मैच 2 से, बी का मैच 3 से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा। उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी क्या है? सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। क्या क्या दिया हुआ है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कई बार हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अभी तो रट गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। 5वें से मैच हो जाएगा। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यानी सशक्त केंद्र के साथ संघ कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से।
ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए का मैच किससे हुआ? ए का मैच हुआ 3 से, बी का मैच हुआ 5 से, ठीक है, सी का मैच किससे हुआ? 1 से, और डी का मैच हुआ 2 से। 3 5 1 2 कौन सा ऑप्शन में है? 3 5 1 2 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, वही चीज़ें पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य किसमें है? अनुच्छेद 51 का भाग 4 का, और अनुच्छेद 51 का में है। संविधान के भाग नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 को सम्मिलित किया गया है। ये कहाँ से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण दिया हुआ है। कथन क्या दिया हुआ है? भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। रीजन क्या दिया हुआ है? मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। ठीक है, तो दो बातें हैं, कथन और कारण दिए हुए हैं। ठीक, तो भारत का सबसे संविधान सबसे अधिक लंबा है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कारण क्या बता रहा है? कारण दिया मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन क्या कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है? ठीक है, तो ऐसा नहीं लगता है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, क्यों? क्योंकि उसने मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया है? यूएस से लिया है, ऐसा नहीं है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा क्यों हो गया है, ये हमने आपको शुरू में बताया है। क्यों? क्योंकि उसके जियोग्राफिकल फैक्टर्स थे, भौगोलिक कारण थे। ठीक, भौगोलिक कारण थे। क्या कारण थे? भारत की विविधता। ठीक, और क्या कारण थे? ऐतिहासिक कारण थे। ऐतिहासिक कारण क्या था? कि 250 से अधिक प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं? 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। ठीक है, और कारण क्या था? हमारे पास क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्य के लिए कोई अलग संविधान नहीं है। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास। ठीक, अगला कारण क्या था? कि लीगल लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, लीगल लैंग्वेज, क्योंकि संविधान सभा में बहुत ज़्यादा वकील थे, तो उन्होंने क्या किया? लीगल भाषा में बहुत कुछ लिख दिया संविधान में। ठीक, तो ये कारण थे संविधान के लंबे होने के, ना कि मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया जाना। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है, बात बिल्कुल सही है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ। इसलिए ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो यूएसए से लिए गए हैं। ठीक, लिखित संविधान का प्रारंभ, सबसे पहला लिखित संविधान किस देश में लिखा गया? अमेरिका में लिखा गया। ठीक है, ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, सबसे पहला संविधान ब्रिटेन में बना था, लेकिन ब्रिटेन का संविधान क्या है? लिखित नहीं है। सबसे पहला लिखित संविधान की बात करें तो अमेरिका में बना था, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यूएसए का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है, यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों के साथ। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आज का जो वीडियो है सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। इस तरह के कई बार क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है, डायरेक्टली पूछ लेता है, चाहे यूपी ट्रिपल का पेट का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस पूछा जाता है, पॉलिटी ज़रूर पूछा जाता है। तो अच्छे से पढ़िए, अगला वीडियो बहुत जल्द लाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।